Welcome once again in YouTube channel. Students, we are studying the chapter 8 trigonometry. In this chapter, today we will discuss about the table for T ratios of these angles. इन एंगल्स की हेल्प से हम टी रेशियोज की जो वैल्यू हो कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले लेट वी नो दैट कि ये टेबल कैसे जनरेट होगी, कैसे क्रिएट होगी. अगर हमारे पास साइन की ये वैल्यूज अगर याद हो जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो साइन जो भी हमारे टी रेशियोज के साथ में एंगल्स गिवन है तो उनकी वैल्यूज को याद रखना जरूरी है. लेकिन उनको याद रखने से बेहतर होगा कि हम टेबल बनाना सीख लें कि टेबल कैसे बनती है. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस टेबल के लिए. सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं एंगल्स. ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ठीक है, ये मैंने ले लिया एंगल्स दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ थीटा. नाउ टी रेशियोज अब मैं यहां पर लिखता हूं. यहां पर इन्हीं को के लिए अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कुछ नेचुरल नंबर से, होल नंबर से. फर्स्ट राइट डाउन 0, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, इनमें जो मैक्सिमम नंबर हमारा कितना है 4 है. तो इस मैक्सिमम नंबर से पहले इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. इन नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, इन्हें हर एक वैल्यूज को मैं क्या करना है विद इन रूट के अंदर इंडिकेट कर देना है इसको. अब इन हर वैल्यूज को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें. तो पहले फ्रैक्शन की वैल्यू को सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बचती है फिर उसे रूट से बाहर निकालें. ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको सॉल्व करता हूं, 4 को डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं 0 को, तो रिजल्ट आएगा 0. 0 को रूट से बाहर 0 आ जाएगा. 1/4 नहीं कैंसिल होंगे तो 1 रूट से बाहर इजीली आ सकता है और 4 भी बाहर आ सकता है. क्यों? क्योंकि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. इनको कैंसिल किया जाए तो ये 1/2 आ जाएगा. 1 रूट से बाहर इजीली हो जाएगा बट 2 नहीं आएगा. क्यों? √2 इज इरेशनल नंबर. इसी तरह से √3, इसी तरह से 2 आ जाएगा. इसको कैंसिल करेंगे 1 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1. और ये जितनी भी वैल्यूज मुझे मिली हैं इसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा. दिस इज द टी रेशियो. साइन थीटा यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1. नेक्स्ट टी रेशियो हमारा आता है कॉस थीटा. तो कॉस थीटा के लिए क्या देखते हैं कि जो हमारी जितनी वैल्यूज अभी मैंने कैलकुलेट की इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. रिवर्स ऑर्डर मीन्स जो लास्ट से स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ पर हम वैल्यूज को, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1, ये आ जाएगा √3/2, ये आपका होगा 1/√2, ये 1/2 और ये 0. नाउ द नेक्स्ट टी रेशियो आपका आता है टेन थीटा. तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा स्टूडेंट वी नो दैट ये होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये जो दो वैल्यूज अभी हमने निकाली है इन दोनों को क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है. यानी कॉस की जितनी वैल्यू है उससे साइन की जो वैल्यूज उनको डिवाइड करना है. सो 0/1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 रह जाएगा. ये क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, ओनली 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका √3. अब 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि 1 को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके लिए हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड. और इसको इस तरह से भी इंडिकेट किया जाता है एज ए इंफिनिटी तौर पर. ठीक है, नाउ इसके बाद आता है आपका अगला टी रेशियो कॉट थीटा. सेम ऐसे ही इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड. ये आ जाएगा यहां पर आपका √3, 1. ठीक है, ये 1/√3 और ये 0. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर अगला टी रेशियो सेक थीटा. अब देखिए सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, इट इज 1/cos थीटा. सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. सो व्हाट इज द cos थीटा, ये वैल्यूज है. इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, इन सारी वैल्यूज से 1 को डिवाइड करना है. तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा. और जो वैल्यू फ्रैक्शन में उसको उल्टा करके लिख दीजिए. तो ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 और 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड. ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट इज कोसेक. कोसेक थीटा को देखिए, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा. 1/sin थीटा या फिर आप इसी वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दीजिए. तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा पास 2, √2 कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा. सो 2/√3 और ये आपके पास 1. सो दिस इज द टेबल.
ये आपकी वो टेबल है जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं कि इसका यूज कैसे होगा और किस तरह से किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहां पर, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए हर एक जो भी हमारे टी रेशोज हैं उन टी रेशोज के साथ में एक वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, एंगल्स के साथ। अब इन एंगल की वैल्यूज हमें कहां से लेनी है, इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है टेबल आपको जल्दी से याद ना हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपके ट्रांसफर हो जाएंगी, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। sin 60 की वैल्यू देखिए, सबसे पहले sin 60 साइन में जाएं और 60 कहां है, ये रहा। तो इसी में sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इंटू cos 30 पे देखिए, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। इसको भी लिख देंगे हम √3/2 माइनस नाउ cos 60। अब cos 60 पे चलेंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसको लिख देंगे 1/2 इंटू नाउ sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 के लिए 1/2। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। √3 की √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से 4, तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे एलसीएम 4 और ऊपर जाएगा 3 माइनस 1, इट इज 2/4। नाउ कैंसिल इज 1/2। तो इस पूरे क्वेश्चंस में इन सारे वैल्यूज को सॉल्व किया जाए तो हमारा जो रिजल्ट आंसर होगा क्या होगा, 1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन और देखिए आपका, tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। इन वैल्यूज में देखिए tan 30 की वैल्यू आइए टेबल में, tan 30 कितना है हमारे पास, 1/√3। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा 1/√3 इंटू cosec 60। cosec देखिए कहां पर हमारा, ये रहा cosec, और cosec 60 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। नाउ प्लस tan 60 के लिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 और इंटू sec 30 के लिए। अब आइए sec 30 की वैल्यू 2/√3। सॉल्व कर देखिए इसको, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं tan 30 की वैल्यू जो हमने पुट की है। tan 30 1/√3 होगा। cosec 60, cosec में देखिए cosec 60 2/√3। सिमिलरली cosec 60 सॉरी tan 60 था तो tan 60 के लिए हमारे पास √3 आ गया। और नेक्स्ट sec 30, तो sec 30 के लिए 2/√3। √3 से √3 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा एंड नाउ प्लस इज 2। अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 2 6 और 3 यानी कि 8/3। और उसको लिख सकते हैं तो हम लिखें 2/3। तो दिस इज द आंसर। ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे टेबल पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इससे आप इस टेबल की हेल्प से आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।